अक्सर जब विश्वास की बात आती है तो हम ये सुनते हैं कि मानो तो शंकर और ना मानो तो कंकर। आयुष्मान शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वो एक मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छे से नॉलेज थी। पूरी दुकान वो खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी हुई है वो भी उसे अच्छे से पता था। आयुष्मान पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और वो ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर भी देता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आयुष्मान नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान के साथ कोई घटना नहीं होती है तब तक वो किसी पर विश्वास नहीं करता है। वो पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय भी स्पेंड करता था। उसे ताश खेलने का भी शौक था, तो जब भी टाइम मिलता था दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन दुकान पर था, तभी उसके कुछ फ्रेंड्स आए। तभी भारी अच्छी वाली भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई। रात हो गई, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। अब सारे लोग सोचे कि बैठे बैठे क्या करें। सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ही ताश खेल लेते हैं। तो सारे दोस्त जो थे वो दुकान में ताश खेलने के लिए बैठ गए। सभी लोग ताश में बहुत मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने जेब से एक दवा की पर्ची निकाली और आयुष्मान से दवा मांगी। आयुष्मान अपने खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी वो जो लड़के थे जोर जोर से आवाज़ देते हुए उसने कहा, जो लड़का पर्ची लेके आया था, कि मेरी माँ बहुत बीमार है और सारी दवा की जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। सिर्फ एक आपकी दुकान ही खुली हुई है। आप दवा अगर दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो आयुष्मान सुनकर ये अपने अधूरे मन से उठा। उसने पर्ची देखी और अंदाजे से एक दवा की शीशी उठाई और उसे दे दी। पैसे काटकर उसने लड़के को लौटा दिए। लड़का भी भागते हुए चला गया खुशी खुशी। तभी बारिश थम गई। जब आयुष्मान के दोस्त चले गए और आयुष्मान भी दुकान बंद करने लगा, तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने की दवाई की शीशी दे दी है। अब आयुष्मान के हाथ पैर जो है वो फूलने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लगने वाला था। उस लड़के के बारे में ये सोच सोच कर वो तड़पने लगा। सोचा यदि ये दवाई उसने अगर अपनी बीमार माँ को दे दी तो वो अवश्य ही मर जाएगी, और लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण वो दवाई का नाम नहीं पढ़ पाता होगा। उसे था कि वो नहीं पढ़ पाएगा दवाई कौन सी है। तो एक पल तो वो अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर ये बात तो बाद में देखी जाएगी कि ताश खेलना है कि नहीं खेलना है। बट अब क्या किया जाए। तो उस लड़के को पता ठिकाना भी नहीं जानता था, लेकिन उस बीमार माँ को कैसे बचाया जाए वो यही सोच रहा था कि उस लड़के के आंख में कितना विश्वास था कि जब वो दवाई ले जाएगा तो उसकी माँ बच जाएगी। अब आयुष्मान को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि घर जाने की उसकी इच्छा ठंडी सी पड़ रही थी कि मैं कैसे जाऊंगा, और उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के एक कोने में पड़ी हुई एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और उस तस्वीर पर पड़ी, जो कि उसके पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के मुहूर्त के टाइम पे लगाई थी। तब उसके पिता ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त होते हैं और हमें हमेशा अच्छा करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो भोलेनाथ को ये सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे जो कृष्ण की तस्वीर थी उसको देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर दुकान में आया, जो लड़का अपनी माँ के लिए गलत दवाई ले गया था। तो पसीना पोंछते हुए उसने कहा कि क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें। तो लड़के की आंखों में से पानी छलकने लगा। उसने रुकते हुए कहा कि मेरी माँ को बचाने के लिए दवाई की शीशी मैं लेके गया था। मैं भाग के जा रहा था तो घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं आंगन में जो पानी था उसमें फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। अब आप क्या मुझे दवाई की दूसरी शीशी देंगे। तो लड़के ने उदास होकर कहा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन आयुष्मान जो था उसको तो एक जैसे राहत की बहुत बड़ी सांस ली। उसने कहा कि दवाई ले लो, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तब भी आप ले जाओ। आयुष्मान को उस पर दया आई और उसने कहा फटाफट जाओ और अब अपनी माँ की संभाल करो। लड़का उसको थैंक्स बोलकर और वहाँ से चल पड़ा।
अब आयुष्मान की जान में जान आई। भगवान को उसने थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया और अपने हाथों से वो जो धूल भरी तस्वीर थी उसको लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा। उसने अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उसको विश्वास हो गया कि ये परमात्मा जो भी करता है वो ये परमात्मा ही करता है, जो कुछ भी हो रहा है और उसका किया सबके भले के लिए ही होता है। तो समझ में यही आया कि क्या हमें भगवान पर, परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि हर बार हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं जिनको हम प्रॉब्लम का नाम देते हैं। असल में वो प्रॉब्लम्स तो नहीं होती हैं, सिचुएशंस ही होती हैं, लेकिन हमें हैंडल नहीं करना आता है तो हमें प्रॉब्लम की तरह दिखती हैं। तो कभी कभी हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक सीमा भी होती है। बहुत से लोगों का पेशेंस, जो धैर्य होता है, वो जवाब दे देता है। तब जब कोई और रास्ता नहीं दिखता है तब हम भगवान को ही याद करते हैं। कभी हम अपनी मन की शांति के लिए, कभी अपनी प्रॉब्लम्स को बांटने के लिए, कभी अपनी जो असफलताएं होती हैं वो किसी और पर मरने के लिए कि चलो इस वजह से ये हो गया, कभी अपनी सफलता का शुक्रगुजार करने के लिए, और कभी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से ढंग से हम निभा पाएँ तो वो जिम्मेदारियां भगवान को सौंप कर निश्चिंत होने के लिए। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, इससे ज़िंदगी और आसान हो जाती है। एंड में एक ही लाइन कहूँगी, ऑलवेज फील ब्लेस्ड, थैंक्स टू गॉड। जो कुछ भी अच्छा है शुक्रगुजार रहिए, और जो कुछ नहीं है, जो कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि जो सोचेंगे वो आप पाकर ही रहेंगे। थैंक यू।